नमस्कार दोस्तों। गामा की पार्ट 1 डॉक्यूमेंट्री आप देख ही रहे हैं। आप लोग उसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। अब हम आप लोगों को गामा पार्ट 2 डॉक्यूमेंट्री लाए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको वह दिखाया जाएगा जो पार्ट 1 में नहीं दिखाया गया है। हमें उम्मीद है कि पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 भी आपको खूब पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गामा की पार्ट 2 डॉक्यूमेंट्री। गामा मूल रूप से काश्मीरी ब्राह्मण थे। बाद में इनके पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। गामा की 2 शादियां हुई थी, एक पंजाब में और दूसरी गुजरात के बड़ौदा में हुई थी। गामा के नाना की मृत्यु के बाद गामा की देखभाल उनके चाचा इडा ने की थी। गामा की जेबिस्को से पहली कुश्ती का पुरस्कार $250 था। गामा ने अपना सबसे बड़ा राइवल रहीम बख्श को माना था। गामा ने अपने जीवन काल में यूं तो कई ताकतवर पहलवानों को हराया था। ऐसा ही एक पहलवान था पंडित बिटू, जिसे गामा ने 1916 में हराया था। उस समय पंडित बिटू सर्वश्रेष्ठ पहलवानों में से एक था। 1940 में हैदराबाद के निजाम ने गामा को कुश्ती के लिए आमंत्रित किया था, जहां गामा ने उसके सभी सैनिकों को हरा दिया था। बाद में निजाम ने गामा के सामने हीरामन यादव को भेजा था। दोनों की कुश्ती काफी लंबी चली थी। गामा हीरामन को नहीं हरा पाया था। हीरामन गामा के सामने सबसे कठिन पहलवानों में से एक था। बाद में गामा ने अपने भतीजे भोलू को भी कुश्ती सिखाई थी। गामा ने दतिया के कई अखाड़ों में कुश्ती लड़ी थी, जिनमें से मोदी का अखाड़ा प्रमुख था। यह है मोदी का अखाड़ा, जहां गामा जोर आजमाइश किया करते थे। गामा को करीब से देखने वाले भले ही अब ना बचे हों, पर ये पुराना कुआ और पीपल का पेड़ आज भी जैसे विश्व विजेता गामा की कुश्ती की बात कह रहे हों। गामा दतिया के पुराने महल में बने अखाड़े में भी कुश्ती का जोर किया करते थे, जहां एक दिन गामा का सामना सुपरनेचुरल ताकत से हो गया था, जिसने गामा की ताकत को देखकर गामा को दुआ देकर कहा था कि गामा तुम कुश्ती में कभी हारोगे नहीं, जिसका जिक्र गामा ने स्वयं अपने उस समय के साथियों से किया था। गामा को कुश्ती के अलावा तीतर पालने का भी शौक था। तीतरों की वे अक्सर कुश्तियां कराया करते थे। गामा को बचपन में इमली खाने का शौक था, जिसके लिए उन्हें अपने पिता से कई बार डांट खानी पड़ती थी। गामा अपने पास हमेशा बादाम रखा करते थे। ये दतिया का वही घर है जहां गामा कभी रहा करते थे। बाद में उन्होंने पाकिस्तान जाने से पहले इसे बेच दिया था। गामा से एक बार महात्मा गांधी ने मजाक में कुश्ती लड़ने की बात कह दी थी, जिस पर गामा ने बड़े ही गंभीर अंदाज में कहा था कि मैं ऐसे महात्मा से कैसे कुश्ती लड़ सकता हूँ जो अंग्रेज साम्राज्य को अपनी पीठ पर रख कर फेंकने की ताकत रखता हो, जिसका जिक्र पाकिस्तान के लेखक फरीद आलम द्वारा लिखी गई पुस्तक गामा विद इमाम बख्श में किया था। गामा जितने अच्छे पहलवान थे, उतने ही अच्छे इंसान भी थे। गामा ने विभाजन के समय कई हिंदुओं की जान बचाई थी। गामा की पोती कुलसुम नवाब नवाज शरीफ की पत्नी थी। गामा 20 सालों तक पाकिस्तान में कुश्ती का आयोजन कराते रहे। गामा के मरने के 60 साल बाद भी प्रोफेशनल इंटरनेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेम 2021 में 26वें नंबर पर गामा को रखा गया। इसके पहले 2007 में भी जॉर्ज टीगोस लॉथेज पेशेवर कुश्ती हॉल ऑफ फेम में 27वें नंबर पर गामा को रखा था। 2015 में भी फेम ऑफ संग्रहालय के पेशेवर कुश्ती हॉल ऑफ फेम में गामा को शामिल किया गया था।